नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीकू के बारे में। चीकू एक ऐसा फल है जो बच्चा, बूढ़ा, जवान सबको बहुत पसंद आता है। खाने में आसान होता है और मीठा तो बहुत ही ज़्यादा। अब ये चीकू असल में आया कहाँ से? बेसिकली जो चीकू है वो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का फल है जो ओवर द टाइम दुनिया के और जगहों पर पहुंचा और अपने स्वाद की वजह से आज पूरी दुनिया में पाया जाता है। दोस्तों, चीकू को तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन एक बात आप नहीं जानते होंगे। चीकू के पेड़ में कट लगाने के बाद एक गोंद प्राप्त की जाती है जिसे कहते हैं चिकल। अब इस चिकल का प्रयोग कई तरीके से होता है। दंत की शल्य चिकित्सा में, यानी कि जब आपके दांतों में कोई सर्जरी होती है तो बहुत सारे डॉक्टर आज भी इसका प्रयोग करते हैं एक एडेसिव के रूप में, कुछ चिपकाने के लिए। साथ ही साथ इसी गोंद के प्रयोग से च्युइंगम भी बनाई जाती है। इसके छाल का प्रयोग करके आप पुराने से पुराने बुखार को भी दूर कर सकते हैं। तो आपको चीकू खाना कौन सा चाहिए? आमतौर पे आपने बाजार में देखा होगा 3 किस्म के चीकू होते हैं। एक एकदम गोल होता है, दूसरा वाला थोड़ा गोल और थोड़ा सा लंबा, और तीसरा जो एकदम लंबा होता है। तो आपको बीच वाला चीकू लेना है जो गोल और लंबा दोनों हो। वो स्वाद और सेहत दोनों के लिए लाजवाब है। चीकू में शर्करा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जैसे ही आप चीकू खाते हैं वो शर्करा आपके ब्लड में घुलती है और पूरी शरीर को एक अलग ताजगी, एक अलग स्फूर्ति देने का काम करती है। इसकी छाल शक्तिवर्धक होती है, बाधक होती है, पुराने से पुराने बुखार को नष्ट कर देती है, जिसकी वजह यह है कि इसमें टैनिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ इसमें क्रिएटिन भी होता है, जिस वजह से जिम जाने वाले लोग शेक के तौर पे चीकू का प्रयोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। बस आप एक चीज का ध्यान अवश्य रखें कि जब भी आप चीकू का सेवन करें तो एकदम पके हुए मुलायम चीकू का प्रयोग करें, क्योंकि कच्चा चीकू एक तो आपके पेट को भारी कर देता है, पेट में दर्द कर देता है, साथ ही साथ ये कब्ज की एक बड़ी वजह बन सकता है। दोस्तों, यदि आपके आसपास कहीं चीकू का पेड़ उपलब्ध है तो यदि आपको दस्त की समस्या हो या फिर बहुत पुराना बुखार हो, तब आप उस चीकू का प्रयोग कर सकते हैं। आप क्या करें, चीकू की छाल लें करीब 10 ग्राम की मात्रा में, उसे आधा लीटर पानी में उबालें और तब तक उबालें जब तक वो पानी 200 ml ना रह जाए। उसके बाद इस काढ़े का सेवन करें। यदि आप 2 से 3 दिन इस काढ़े का सेवन करेंगे तो आप देखेंगे पुराने से पुराना बुखार आपका गायब हो जाएगा। और यदि दस्तों की समस्या है तो 1 से लेकर 2 बार ही ये काढ़ा पीने पर आप देखेंगे कि आपके मोशन ठीक हो गए, दस्त की वो समस्या अब आपको नहीं है। और ऐसे नौजवान जिनके शरीर में धातु की कमी रहती है, जिनकी धातुएं पुष्ट नहीं हैं, उनको भी चीकू का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन वो ये ध्यान रखें कि चीकू का प्रयोग वो बारीक धागा मिश्री का पाउडर बना के करें। ये बात थोड़ी अजीब सी है कि पहले से ही चीकू मीठा है लेकिन फिर भी हम उसमें धागा मिश्री डाल रहे हैं। जब धागा मिश्री और चीकू का ये कॉम्बिनेशन मिलता है तो आपकी शरीर की कोई भी धातु यदि कमजोर होती है तो चीकू उसे पुष्ट करने का काम करता है। और दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप चीकू का प्रयोग केवल स्वाद के लिए करें। वो सारे लोग जो गर्मी में पेशाब की जलन से परेशान रहते हैं, जिनको यूरिनेशन में बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, उन लोगों को नियमित चीकू का सेवन करना चाहिए। यदि वो लगातार 3 से 4 दिन में 2-3 चीकू भी खाते हैं तो देखेंगे धीरे धीरे उनकी ये जो पेशाब की जलन है वो प्राकृतिक तौर पर ही खत्म हो जाती है। उनको किसी भी दवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ वो लोग जिनके शरीर में पित्त बढ़ा रहता है, वो पित्त केवल तभी कम होता है जब वो कोई एलोपैथिक की दवाई खाते हैं। अब वो चीकू का प्रयोग कैसे करके अपने पित्त को बैलेंस कर सकते हैं? आप एक पका हुआ चीकू लीजिए, उसकी ऊपर से छिलका उतार दीजिए, उसको आप मक्खन में दबा के रखें, मक्खन में अच्छी तरीके से लगा के रखें पूरी रात के लिए, और अगले दिन सुबह उस चीकू का प्रयोग करें। प्रतिदिन ऐसा एक चीकू खाइए आप। 2 से 3 दिन आप जब इस चीकू को खाएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपका पित्त बढ़ा रहता था वो कम होना शुरू हो गया है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं, मुंह में जलन होने लगती है, फूड पाइप में जलन होने लगती है। चीकू मक्खन के साथ यदि आप ऐसे प्रयोग करेंगे तो देखेंगे ये सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और दोस्तों, अंत में किसका ऐसा प्रयोग जो महिला, पुरुष, बच्चों सबके लिए बराबर गुणकारी है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग एकदम सफेद हो जाते हैं, उनके शरीर में लालिमा ही नहीं रहती। देख के लोग बता देते हैं कि आपके अंदर खून की कमी है। कई बार डॉक्टर भी आपको ये बात बताएगा। इस खून की कमी को प्राकृतिक तौर पे कैसे आप पूरा कर सकते हैं? अब चीकू का सीजन है तो आप इस चीकू को यदि दिन में 3-4 चीकू आप 8 से लेकर 10 दिन खाइए। आप जब इस तरीके से चीकू खाना शुरू करेंगे तब तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर जो खून की कमी थी, जो आयरन की कमी थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। और आप इस नुस्खे को आजमाने के लिए एक प्रयोग और कर सकते हैं। चीकू खाने से पहले आप एक अपना ब्लड टेस्ट कराइए, अपना हीमोग्लोबिन, अपना खून की मात्रा चेक कराइए, और एक बार जब 10 से लेकर 12 दिन आप इस चीकू का लगातार दिन में कम से कम 4 या 5 चीकू आप इस तरीके से सेवन करेंगे, एक रिपोर्ट उसके बाद कराइए। आप देखेंगे कि आपके हीमोग्लोबिन और आपके आयरन में कमाल के चेंजेस आ गए हैं।
दोस्तों, चीकू केवल स्वाद के लिए नहीं, सेहत के लिए भी खाइए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, ये वीडियो पसंद आई, या आप चीकू के इन गुणों से अनजान थे, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और लोग भी चीकू के ये गुण जान पाएं, इसके लिए इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। ऐसा ही कंटेंट लगातार देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।